स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज का टॉपिक है वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट डू यू मीन बाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वैद्युत विभव किसे कहते हैं। वैद्युत विभव क्या होता है, V इक्वल टू होता है W/Q, यानी वैद्युत विभव जो है वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी किया गया कार्य बटे विद्युत आवेश। तो रेशियो ऑफ द वर्क डन टू इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरे भाषा में कहें, यदि किसी विद्युत आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक पॉइंट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम जानते हैं ये जो पोटेंशियल होता है आपका, जैसे फेस और न्यूट्रल होते हैं, ये होता है आपका फेस, ये होता है न्यूट्रल। अगर हम किसी बल्ब को यहाँ जोड़ देते हैं तो ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी ये वैद्युत विभव या पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है क्योंकि ये दो पॉइंट के बीच में होता है, इसलिए बोला जाता है किसी अनंत से किसी आवेश को इलेक्ट्रिक क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। हमारे यहाँ वोल्टेज कितना है, 240 वोल्ट होता है। हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक वोल्टेज होता है, विद्युत अप्लायंस में जो वोल्टेज यूज किया जाता है जिसे सिंगल फेज बोला जाता है, वो कितना होता है, 240 वोल्ट होता है। मान लीजिए फेस है, ये न्यूट्रल है, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस। इसको हमने एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया है, तो इनके बीच जो वोल्टेज होता है इसे बोलते हैं सिंगल फेज। क्या बोलते हैं, सिंगल फेज बोलते हैं। और इसका मान कितना होता है, 240 वोल्ट होता है। ओके, रेशियो ऑफ वर्क डन टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपका पहला डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब यह है किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले आने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ओके, तीसरा डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बाय डेफिनेशन V इक्वल टू W/Q और इफ Q इक्वल टू 1 कूलम तो V बराबर क्या हो जाएगा, W। कहने का मतलब है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो वर्क किया जाता है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ओके, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल पर कूलम, क्योंकि V बराबर होता है W/Q और W की यूनिट होती है जूल और Q की यूनिट होती है कूलम, इसे बोलते हैं जूल पर कूलम। ओके, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है या दिया गया है, ये बल्ब है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। यानी पोटेंशियल जो डिफरेंस यानी वोल्टेज डिफरेंस जो होता है वही पोटेंशियल कहलाता है, और यही जो है ये दो बिंदुओं के बीच होता है। जैसे हम घरों में जब यूज करते हैं बल्ब, जैसे आपको जलाना है तो हम सिंगल फेज देते हैं, ये जो होता है आपका पॉजिटिव ये फेज होता है, और ये जो होता है ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। दोनों के बीच जो वोल्टेज होता है दोनों पॉइंट के बीच वो 240 वोल्ट का होता है, इसलिए इसको सिंगल फेज कहा जाता है। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये निगेटिव टर्मिनल होता है। तो वोल्टेज डिफरेंस ये जो है वो पोटेंशियल कहलाता है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। 3 फेज की लाइनों में क्या होती है, जैसे मान लीजिए 3 फेज की लाइनें होती हैं RYB, तो 2 फेजों के बीच जो उनका वोल्टेज होता है वो होता है 415 या 440 वोल्ट का। ओके,
तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज डिफरेंस ये दो बिंदुओं के बीच का इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है। यानी ये जैसे प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी तरह से दो बिंदुओं के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी होता है इसे इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहा जाए, इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कहा जाता है। ओके, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करें, और हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि अच्छा लग रहा होगा हमारा वीडियो, और उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद।